नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो बीजेपी का बड़ा मंथन, और एक कहावत भी है कि यदि जीत बड़ी चाहिए तो मंथन भी उतना बेहतर होना चाहिए, उतनी बेहतरीन तैयारियां होनी चाहिए। वो तैयारियां मंथन में होती है, बैठक के माध्यम से होती है, क्योंकि मिशन को लेकर पार्टियां आगे बढ़ रही है। तो मिशन 2023 पर कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है, जिसमें आगामी रणनीति पर चिंतन, सत्ता और संगठन में समन्वय पर विशेष जोर। बीजेपी की कोई भी मीटिंग हो उसमें सत्ता और संगठन में समन्वय पर विशेष जोर दिया जाता है। सत्ता यानी कि सरकार, और संगठन यानी कि पार्टीवार नेताओं का कॉम्बिनेशन सरकार के नुमाइंदों के साथ बराबर होता रहे। इसके लिए मंत्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है कि आपको सत्ता और संगठन के बीच समन्वय किस तरह से बनाना है। तो अभी पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे घमासान के बीच बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया था। मिशन 2023 को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इसमें बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा महत्वपूर्ण तौर पर इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। तो चलिए हम आपको अब सुनवा देते हैं इस बैठक को लेकर प्रदेश सरकार के तमाम आला मंत्रियों का क्या कहना है। पहले वो सुन लेते हैं। एकमात्र ऐसा दल है, चलने वाली प्रक्रिया देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा दल है जो जनता से और कार्यकर्ता से सीधा संवाद, शीर्ष नेतृत्व रखता है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज बैठक बुलाई है हमारी, और सभी प्रबंधन समिति के सदस्य सम्मानित उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्य करने वाली पार्टी है। जनता के हित में कितना अच्छा हो सकता है पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, और लगातार जो यहाँ पर हमें चार्ज किया जाता है और ऊर्जा जो दी जाती है, ये ऊर्जा हमारे क्षेत्र में काम आती है। संगठन इस प्रकार की बैठक बुलाता है तो उसका महत्व निश्चित है। नया साल आने वाला है तो स्वाभाविक है जो हुआ है उसकी समीक्षा होना, और आगामी आने वाले समय का क्या दर्शन है, क्या कार्य हैं, कैसे करने हैं, तो अच्छा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और निरंतर संगठन का मार्गदर्शन कि बूथ तक कैसे हितग्राही योजनाएं पहुंचे, और इसी प्रकार के बहुत मैदानी और सूक्ष्म कार्यों के लिए संगठन सदैव निर्देशित करता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं और हमारे संगठन के मुखिया वी डी शर्मा जी हैं, इस समन्वय और सामंजस्य के साथ मध्य प्रदेश का विकास सत्ता और संगठन कैसे करे उस पर विचार और मंथन होता है। और जब भी किसी चीज पे मंथन होता है तो एक अमृत निकलता है। तो मंत्री तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि सत्ता और संगठन कैसे समन्वय करे, इसको लेकर मंथन हुआ, और जब भी मंथन होता है तो एक अमृत निकलता है। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, बीजेपी का बड़ा मंथन हुआ है और मंत्री तुलसी सिलावट तो कह रहे हैं कि अमृत भी निकला है। बहरहाल क्या कुछ रहा इस बीजेपी के मंथन में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। विवेक, अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी का मंथन तो आमतौर पे लगातार चलता ही रहता है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी संभागवार मंथन हुए हैं। हालांकि एक बैठक, जो पहली बैठक आयोजित की गई थी, तो उसमें जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री विधायकों को शामिल किया गया था, जिसमें सभी से कहीं न कहीं मिला जुला फीडबैक लिया गया। दूसरी अगर बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक में अब जो संभाग लेवल पर बैठक आयोजित की गई है, अलग अलग बंद कमरों में ये बैठक आयोजित की गई है। इन सभी से संगठनात्मक बातें हो रही हैं। संगठनात्मक बातों का मतलब ये है कि आप अगले 3-4 महीनों के लिए क्या प्लान कर रखा है, यानी कि नया साल जो आने वाला है
तो नए साल का आप किस तरह से स्वागत करेंगे, पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे, ये बहुत अहम बिंदु है। और इसीलिए यहाँ पर बंद कमरों में इन सभी नेताओं से संभागवार चर्चा की जा रही है। जो महत्वपूर्ण बैठक होगी वो बैठक अब होगी, जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के नेतृत्व में होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में होंगे। इस बैठक में सरकार के कामकाज की जानकारी ली जाएगी। अभी तक आपने क्या काम किया है और आने वाले साल में आपके पास क्या रोड मैप है विकास का। जो आत्मनिर्भर की बात करती है प्रदेश की सरकार, तो आत्मनिर्भर आप कैसे होंगे और प्रदेश किस तरह से होगा, प्रदेश में रोजगार किस तरह से बढ़ेंगे। और अगर ये सारी चीजें होती है तो जो आम जनता है तो वो आम जनता को किस तरह से लाभ मिलेगा और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस तरह से मुड़ेगी, ये सारी बहुत अहम बिंदु हैं। और इन सब चीजों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बैठक बिल्कुल बस कुछ ही लम्हों में चालू होने जा रही है। और इसीलिए अब करीब करीब सभी मंत्री यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तौर पर महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चल रहा है और जिस तरह से मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं। संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के, स्वागत है आपका। विभा पटेल जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है विभा में। उमेश शर्मा जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। लगातार अभी तो हालांकि जो दौर चल रहा था उसमें पंचायत चुनाव खास तौर पर प्रदेश की जनता के मन में भी लगातार यही प्रश्न चलता रहा। खैर, अब स्थिति उस पर बात भी हो जाएगी, लेकिन ये बात आप साफ तौर पर बताइए कि जिस तरह से इस महत्वपूर्ण बैठक में निगम मंडल के जो अध्यक्ष अभी नए बने हैं वे भी शामिल हुए, विधायक भी शामिल हुए, कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए, सत्ता समन्वय पर जोर दिया गया। जी, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बैठकें हमारी कार्यपद्धति की परंपरा में शामिल रही हैं। इस प्रकार की बैठकें जब होती हैं, ये समग्र बैठक है, इसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है और जो हमारे निगम मंडल बोर्ड और प्राधिकरणों में अभी नवमनोनीत हुए हैं उनको भी अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं में रखा गया था। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो प्रदेश इकाई के पदाधिकारी बंधु है वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार की बैठकों में सामान्यतः जो हमारे पुराने कार्यक्रम संपन्न हुए उन कार्यक्रमों की समीक्षा होती है, उनका व्रत निवेदन होता है, जिलावार संभागवार उनका विश्लेषण किया जाता है। आने वाले समय में पार्टी के पास जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उनके बारे में भी समग्रता के साथ चर्चा होती है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस सारे विषयों पर चर्चा होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होती है, ये बैठक अवलोकनार्थ बैठकें होती हैं जिसमें हमारे पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के संपादन, आने वाले कार्यक्रमों के बारे में कार्य योजना और पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा के बारे में बातचीत की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार फिर से शर्मा जी आपके पास लौटूंगा। विभा पटेल जी से भी पूछ लेते हैं, पीसीसी में मैडम इस दौरान इस समय क्या बैठकों का दौर चल रहा है? आपकी महिला विंग तो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, जिस तरह से आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं उसको भी लेकर कवायद चल रही है। थोड़ा सा मैं आपके खेमे की भी जानकारी चाहूंगा, दर्शकों तक वो भी पहुंचे। जी विभा पटेल जी, ये आपसे सवाल है। चलिए मैं संदीप मिश्रा जी का रुख करता हूं, भोपाल ब्यूरो चीफ, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, लगातार आप जो कवर करते हैं बीजेपी को, कई ऐसे अनुभव भी होते हैं मंत्रियों के जिसमें हमने लगातार देखा है सत्ता समन्वय पर जोर। ये एक ऐसा शब्द, यदि भारतीय जनता पार्टी को समझना हो तो सत्ता समन्वय अगर आपने समझ लिया तो निश्चित तौर पर यह पार्टी भी आपके समझ में हो जाएगी। इस शब्द को मैं चाहूंगा साधारण भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए विवेक, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है और इसके संगठन की खूबसूरती है कि सत्ता और संगठन मिलकर के काम करते हैं। अगर सत्ता पक्ष काम करता है, योजनाएं लेकर के आता है, तो उन योजनाओं का प्रचार और प्रसार किस तरह से करना है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। और उन योजनाओं को धरातल में उतारने का, यानी कि आम जनता तक किस तरह से पहुंचाना है, जो बूथ स्तर तक लोगों के घर घर जाकर के उनको बताना है और वो किस तरह से उन योजनाओं का फायदा लेंगे जो जनहितकारी योजनाएं हैं,
प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की। ये बहुत बड़ी भूमिका होती है सत्ता और संगठन के समन्वय में। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है और वही कारण है कि पिछले 17 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की लगातार सरकार है। पिछले 15 महीने के लिए भले सरकार गई थी भाजपा की किन्हीं कारणों से, लेकिन जब से सरकार आई है तो एक बार फिर से उसी पटरी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार भी काम करती चली जा रही है। लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं और उन विकास के कामों को किस तरह पर से धरातल में उतारना है और धरातल में जब उतरेगी तो वो आम आदमी जो है, अंतिम पंक्ति की जो बात होती है भारतीय जनता पार्टी में, तो वो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति किस तरह से उस योजना का लाभ उठाएगा, तो उसको लाभ उठाने में कहीं न कहीं जो भाजपा का संगठन है वो मदद करता है। मंडल स्तर तक में जो भाजपा की विंग है तो अलग अलग तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं, लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो चीज यहाँ पर वो समन्वय देखने को भाजपा में जरूर मिलता है। जी बिल्कुल। एक बात और है संदीप, जो कि हमने देखी है, ये भारतीय जनता पार्टी में कई बार हमें देखने को मिला है कि निचले क्रम के नेताओं को भी बड़ा पद मिलता है। निश्चित तौर पे ये जो महत्वपूर्ण बैठक होती है, ये कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट भी तैयार करती हैं कि हमें पार्टी में एक ही मैसेज रखना है ताकि वो जमीन से आने वाले नेताओं को भी पद मिल सके। तो निश्चित तौर पे ऐसे भी कई सारे समीकरण होते हैं जो इन बैठकों में तय होते हैं। बिल्कुल सुनील, विवेक, इस बात में कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पदों पर बैठता है। उदाहरण के लिए कोई एक उदाहरण नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी उदाहरण नहीं है, यहाँ पर उदाहरणों की एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की, वो भी कोई बहुत बड़े घर के व्यक्ति नहीं है या कोई वो पुराने राजनेता के भी बेटे नहीं है, एक सामान्य घर से आते हैं, एक किसान के बेटे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण है। मध्य प्रदेश की भाजपा में ही बहुत से ऐसे नेता हैं। हम अगर भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष की भी बात करते हैं, वो भी एक सामान्य घर से ही आते हैं और वो भी आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से भाजपा में बहुत सारे नेता मिलेंगे जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता रहे, मंडल स्तर के अध्यक्ष रहे और वो आज बड़े स्तर के कार्यकर्ता बने। तो भाजपा में ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं। भाजपा में कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है, किस स्तर में काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें भाजपा में देखने को मिलती है और उसको अपने समय पर जब समय आता है तो उसको जरूर उसका मेहनताना मिलता है और मेहनताना के रूप में उसको पद भी मिलता है, सारी चीजें उपलब्ध की जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। संदीप जी, हमारे साथ विभा पटेल जी जुड़ चुकी हैं। जी विभा जी, मेरा सवाल दरअसल आप ही से था। वो सवाल ये था कि पीसीसी में जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था, हमने देखा था, चाहे एसटी विधायकों की बैठक हो या फिर महिला विंग जिस तरह से आपकी काम कर रही है, हमारे दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाइए। किस तरह से आप लोग मैदान में उतर रहे हैं और किस तरह से इस समय आप लोग बैठक करके एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टी में। अरे जी नहीं, एक्चुअली देखिए, ये हर राजनीतिक दल का ही काम होता है कि वो अपने संगठन पे समय समय पर बैठकें भी की जाती हैं और फील्ड में भी उनको उतारा जाता है। तो इसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी यदि बैठक कर रही है तो उसमें कोई नई बात है और ना ही कांग्रेस अगर कर रही है तो उसमें कोई बात होती है। देखिए, आज जिस तरह से समय बदल रहा है उसमें राजनीति में हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को सक्रियता से काम करना होता है और यही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हमारी महिला कांग्रेस हर जिले में बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता नियुक्त कर चुकी है और चूंकि अब चुनाव आने भी वाला है तो संगठन की मजबूती सबसे अहम पहलू होती है। इसी तरह से हमारे यूथ कांग्रेस को आप देखिए, यूथ कांग्रेस ने भी ब्लॉक स्तर तक, वार्ड स्तर तक उन्होंने अपना संगठन प्रारंभ कर दिया है। तो ये सब चीजें एक आवश्यक अंग होती है संगठन का, तो वो सभी जगह पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके बाद उमेश शर्मा जी का फिर से रुख करेंगे। जी देवदत्त जी, निश्चित तौर पे जो बात विभा पटेल जी कह रही थी कि पार्टियों में बैठकों का दौर चलता है और कहीं ना कहीं जो पूरा मंथन से जो फीडबैक तैयार होता है, इसी के कंसेप्ट बेस पे कोई भी पार्टी रन करती है, जो कि हम लगातार देखते भी आए। बहरहाल अभी बीजेपी की एक बड़े मंथन की ओर जो बैठक अग्रसर है, महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट मंत्रियों का कहना था कि सत्ता समन्वय पर खासा जोर दिया गया इस बैठक में। क्या जितना बड़ा परिवार होता है उतनी ही खटपट और परेशानियां होती हैं। तो बीजेपी
अपने आप को जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है तो उसकी अपनी समस्याएं भी हैं कि आज कई जिलों में पार्टी नेताओं के बीच समन्वय नहीं है, कई सांसदों की विधायकों से नहीं पट रही, कई सांसदों की मंत्रियों से नहीं पट रही, कई संगठन और विधायकों के बीच तालमेल नहीं है। तो इस कारण तो तालमेल जब बनेगा तभी पार्टी के जो कार्यक्रम है और सत्ता की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जा सकता है और कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा सकता है, उनको उपकृत भी किया जा सकता है। पार्टी अभी इस समय एक तरह से बहुत उसमें ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है कि वो एक नई पीढ़ी को आगे लाना चाहती है। संगठन में नियुक्तियां हुई तो पुराने लोग निराश और उदास हैं। अभी जो विभिन्न निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई इसके कारण भी कई जगह लोग जिनको उम्मीदें थी वो निराश हो गए। तो इन सब चीजों को ठीक करके और अभी जो पार्टी की एक बैठक चल रही है जो प्रदेश कार्यालय में, इसका महत्वपूर्ण जो अंदरूनी एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश चुनाव को भी लेकर है कि किस जाति का कहाँ प्रभाव है, किस नेता की कहाँ पकड़ है हो सकती है। तो इस पे भी एक तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसकी ड्यूटी कहाँ लगाई जाए। और जिस तरह से पंचायती राज में ओबीसी का आरक्षण है उसमें जो गांव-गांव जाके ये बताना है लोगों को कि पार्टी इसके पक्ष में थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज भी देना है ग्रामीण जनता को। उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश शर्मा जी, जो बात दुबे साहब कह रहे थे, हालांकि जितना बड़ा कुनबा होता है निश्चित तौर पे वो एक कहावत भी है ना कि ज्यादा बर्तन होते हैं तो खटपट भी होती है। तो आप लोग के यहाँ भी ऐसे मेजरमेंट सिस्टम तो हालांकि सामने आते रहते हैं, लेकिन बहरहाल एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे भी चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण विषय जो देवदत्त दुबे जी ने हमसे साझा किया। नहीं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना आकलन है, उनका अपना दृष्टिकोण है और हम पूरी असहमति के साथ पर विनयशीलता और अभिनंदन के साथ तो उनसे मैं उनके विचारों से सहमति प्रकट नहीं करता हूं, हालांकि उनका अपना दृष्टिकोण है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे लग रहा है कि जो भी निर्णय होते हैं वो पारिवारिक भाव से लिए जाते हैं, निर्णयों में सामूहिकता का पुट होता है। और कोई भी राजनीतिक दल होगा और राजनीतिक दल को आप अलग हटाकर भी विचार करेंगे, एक परिवार भी होता है, तो परिवार में भी कोई निर्णय सर्वसम्मति से लेना संभव नहीं होता है। तो अधिकतम सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और मुझे लग रहा है कि राजनीतिक संगठनों के निर्णय भी अधिकतम सहमति के आधार पर होते हैं। पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अपनी एक कार्य पद्धति है, उसमें निर्णयों के पहले पर्याप्त विचार विमर्श करा जाता है और सभी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्राप्त होता है। और उसके तदुपरांत जो निर्णय होता है तो सारे लोग जो निर्णय के पहले उस निर्णय के साथ थे या नहीं थे, पर एक बार जब निर्णय पार्टी कर लेती है तो हम सब लोग संवेद स्वर में उस निर्णय के साथ खड़े होते हैं। तो अभी के जो हालिया निगम मंडलों की नियुक्तियां हुई हो प्राधिकरण में, बोर्ड में, आप उसको भी इसी दृष्टिकोण से देखिए कि वो पार्टी का निर्णय है और सबको शिरोधार्य, सब उस निर्णय का अभिनंदन करते हैं, निर्णय का स्वागत करते हैं। एक जो देवदत्त भाई साहब ने कहा है कि समन्वय, तो निश्चित रूप से ये एक हमारी बैठकों में जब मंत्रीगण आते हैं या जनप्रतिनिधि आते हैं तो संगठन का एक स्वाभाविक आग्रह होता है कि समन्वय रखना है, संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भी समन्वय रखना है। और चूंकि जनप्रतिनिधि सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं तो संगठन का जो विचार है, संगठन के जो कार्य आधार है वो उनके माध्यम से भी जनता तक पहुंचता है। तो ये जरूर होता है कि समन्वय का आग्रह रहता है और इसमें इस प्रकार की बैठकों में उन बिंदुओं पर भी विचार होता है। निश्चित तौर पे उन बिंदुओं पर भी विचार होता है। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। शर्मा जी, विभा पटेल जी से जुड़ते हैं। विभा जी, ये बात निश्चित तौर पे, हालांकि इसमें अभी कोई हालिया सवाल जवाब को लेकर ये बात नहीं कर रहे, लेकिन एक अगर लंबे हम पार्टी के चलने के जो निरंतर प्रोसेस होते हैं उसको देखें तो ये समन्वय बेहद जरूरी होता है। कांग्रेस में भी बीते समय इसका अभाव दिखा था, लेकिन आपकी पार्टी भी निश्चित तौर पे कमलनाथ जी के नाम पर एक हो जाती है और चाहे नेता कहीं का भी हो, पूर्व सीएम कमलनाथ का जब भी नाम आता है तो निश्चित तौर पे आप लोग भी एक हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत खटपट तो आपके यहाँ भी होती रहती, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी नहीं, देखिए आज जो खटपट करने वाले थे वो तो हमारे यहाँ से अब पलायन कर चुके हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी में खटपट का कोई स्थान है नहीं। हर व्यक्ति कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में तैयार है और कमलनाथ जी पूरी तरह से सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से
मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो चुकी है। जो मूल कार्यकर्ता था, जिसने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को खून और पसीने से सींचा था, उसको संगठन के नाम की दुहाई देके जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, वो अपने आप में उनकी समस्या हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ना तो ऐसी कोई समस्या है और ना ही इस बात की कोई परेशानी है कि जिनमें समन्वय की बात हो। हर व्यक्ति को पता है कि यदि लोकतंत्र में लूटपाट और कठोर खरीद फरोख्त शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हमारे प्रदेश में प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अब जो कांग्रेस में लोग हैं, विधायक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिनकी पूरी निष्ठा कांग्रेस विचारधारा के साथ है। और जब व्यक्ति कोई एक विचारधारा के साथ जुड़ता है तो उसमें ना तो कहीं कोई खटपट की बात होती है और ना ही कहीं पर इस तरह का अनदेखी की बात हो पाती है। ठीक है, मतलब आप मैडम काफी सीनियर नेता हैं कांग्रेस की, तो आप क्या ये बात कहना चाह रही हैं कि जो सफाई होना थी कांग्रेस में वो हो चुकी है? अब जितने भी लोग मौजूद है बिल्कुल नगीने हैं और बिल्कुल पार्टी की विचारधारा को बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ कर रखे हुए हैं। निश्चित तौर से अब हमारा जो कार्यकर्ता है वो निष्ठावान कार्यकर्ता है और बात सफाई की नहीं है। जो मौका परस्त लोग थे, जिनसे ना तो संघर्ष में सबर हो पा रहा था, तो निश्चित तौर से उन्होंने जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करवाया है और जिस तरह से अपनी महत्वाकांक्षा को उनने सबसे आगे रखा है, तो अब तो ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी का है कि ऐसे सत्ता की जिनको चाह है, ऐसे लोगों को मैं वो शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा कभी भी इस तरह का ना तो राजनीति करने का तरीका है। लेकिन सत्ता के लोभ में जिस तरह से लोगों ने पलायन किया है, जिस तरह से निष्ठावान कार्यकर्ता को उनके कारण दरकिनार किया जा रहा है, तो ये परेशानियां तो अब भारतीय जनता पार्टी की हैं। उनको अपनी परेशानियों को समेटना भी है, निराकरण भी करना है, और किस तरह से करेंगे वो ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या कतई नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपकी समस्या कतई नहीं है। मैं आपके इस बात पर छोटा सा जवाब ले लूंगा उमेश शर्मा जी से, फिर देवदत्त जी का रुख करेंगे। जी उमेश जी, कांग्रेस की कोई अब समस्या नहीं है और जितने भी ऐसे लोग थे जो सत्ता, जो बात विभा जी ने कही, मैं चाहूंगा उसका आप जवाब यदि दें तो। नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में तो जाने का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। अभी 2 दिन पहले जीडी जारवाल कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं इंदौर में, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता, और वो तो कमलनाथ जी के सबसे खास सिपासालार सज्जन वर्मा के बरसों पुराने मित्र हैं, एल्डरमैन रहे हैं, नगर निगम में पार्षद रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व के प्रति अविश्वास और असंतोष का भाव अभी खत्म नहीं हुआ है। खैर ये हमारा विषय नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है और उस पर हम बहुत ज्यादा कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। और जहां तक आदरणीय विभा दीदी भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रही थी, तो मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक ऐसा महासागर है कि जहाँ विभिन्न प्रकार की वेगवतियां नदियां आ जाती हैं और वो सारी वेगवती नदियां जो आती हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं, और जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका अस्तित्व समुद्र के समान हो जाता है, फिर उन नदियों का अपना पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है और जो राजनीतिक संगठन विचार आधारित होते हैं वहां व्यक्ति सापेक्ष पहचान समाप्त हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी परिवार में भी जो मित्र आए थे या आ सकते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप ढल जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी भी इस बात की चिंता नहीं सताती है कि हम आने वाले व्यक्तियों को संतुष्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का आचरण देख के स्वयं उस आचरण के अंदर ढल जाते हैं। ठीक है, मतलब शर्मा जी ये बात है कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति यदि बीजेपी में आएगा तो उसका स्वागत रहेगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन से प्रभावित होकर आएगा उसका सदैव स्वागत है। अच्छा, मतलब विचारधारा से भी प्रभावित होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देवदत्त दुबे जी का रुख करते हैं। देवदत्त जी, एक लंबा एक्सपीरियंस है सर आपका, लगातार आपने तमाम पार्टियों को भी देखा है, अलग अलग सरकारों को भी देखा है, लेकिन ये जो दौर है, हालांकि अब चर्चा हमारी इस ओर आ गई कि पार्टी के साथ जो नेता तैयार होता है, एक एक छोटे छोटे पायदान चढ़ते चढ़ते उसकी चीजें समझता है और फिर उसे यदि कोई पद नहीं मिलता वो पार्टी छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, या कहीं उसे टिकट मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण हमने देखे। इससे नेताओं की, हालांकि ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि कोई एक फैक्टर हम तैयार करें जिसमें ये मापा जा सके, लेकिन जनता इसको किस तरह से देखती है और एक खुद की नेता की रॉयल्टी क्या कुछ तैयार होती है इसको लेकर?
देखिए, जब पार्टियों में शुरू में तो ये स्थिति जरूर थी और राजनीति में थी कि पहले तो बहुत छोटी बात बहुत जनता के बीच रिएक्ट करती थी। यदि सद्गुण है तो उसके नेता के प्रति सद्भाव बनता था और दुर्गुण है तो एकदम से दुर्भाव बनता था। पहले तो कोई सार्वजनिक शराब भी नहीं पीता था, झूठ नहीं बोलता था, बहुत वादा के पक्के नेता होते थे। एक बात जो कह दिया या मर गए मिट गए, पूरा जीवन खपा दिया, कभी पार्टी नहीं बदली, कभी कुछ नहीं मिला, दरी बिछाते रहे, लेकिन कभी पार्टी के साथ वो नहीं किया, क्योंकि एक आभा मंडल ऐसा बना हुआ था कि जैसे एक चरित्रवान वही है जो एक पार्टी में रहेगा और फिर वो वैसा हो जाए। लेकिन अब समय की विशेष कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, मंथन को लेकर, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। तो फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।